जय हिंद दोस्तों हम इस बार अल्लाह भगवान से ये दुआ करते हैं कि हमारे भारत देश में दंगे ना हों, धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति विशेष को ना मारा जाए ना काटा जाए। दोस्तों, हम बात करते हैं भारत सरकार की। जो भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि 48 घंटे के अंदर अंदर जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वह तुरंत भारत छोड़ दें, और यदि 48 घंटे के बाद कोई पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और उसको जेल में डाला जाएगा। दोस्तों, एक कहानी है सीमा हैदर की। सीमा हैदर कौन है आप सब जान ही चुके हैं, जिस पर गोदी मीडिया ने खूब टीआरपी कमाया और गोदी मीडिया खूब मालामाल हुई। सीमा हैदर कौन, जो कि मूल रूप से पाकिस्तान की निवासी है। वह अपने पति हैदर को छोड़कर उसको चकमा देकर नेपाल के रास्ते बिना वीजा के गैर कानूनी तरीके से भारत में एंट्री कर लेती है। भारत में एंट्री करने के बाद उस चीज को हमारे भारत के एक धर्म विशेष समुदाय ने हिंदू मुस्लिम वाली बात को सोचते हुए सीमा हैदर को प्रोटेक्शन दिया। बिना वीजा के सीमा हैदर और उसके 3 बच्चों को भारत में पनाह दी, शरण दी, गैर कानूनी तरीके से शरण दी। भारत सरकार आखिरकार सीमा हैदर पर इतनी मेहरबान क्यों है? वर्ष 2023 से आज तक सीमा हैदर को वीजा नहीं मिला है, उसके 3 बच्चों को वीजा नहीं मिला है। फिर सीमा हैदर को भारत में किस कानून के तहत यहाँ भारत में रखा हुआ है, मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ। पूरा देश पूछ रहा है, पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। कहीं ये सीमा हैदर और उसका पति हैदर और दूसरा पति सीमा हैदर का सचिन चीमा, इनका तार सीधा इनका कनेक्शन भारत सरकार से तो नहीं है, भारत सरकार के जो खास नेता हैं उनसे तो नहीं है। इतनी बड़ी घटना पहलगाम में हो गई, ये सोची समझी साजिश तो नहीं है। 27 लोग मारे गए, जिसमें हिंदू भाई भी थे हमारे और उसमें हमारे मुस्लिम भाई भी थे। आतंकवादियों ने उनको मारा, वो लोग शहीद हो गए। तो ये गंभीर विषय है और सोच का विषय है। आखिरकार हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह सीमा हैदर पर इतने मेहरबान क्यों है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमा हैदर पर इतने मेहरबान क्यों हैं? हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीमा हैदर पर इतने मेहरबान क्यों हैं? पहली बात, खुफिया तरीके से भारत में उसको एंट्री दी गई, बिना वीजा के उसको एंट्री दी गई। उसको तुरंत या तो पाकिस्तान भेजना चाहिए था या उसको भारत में जेल में डालना चाहिए था। जब यहाँ के लोगों की जो पाकिस्तान में लोग यहाँ आकर रहे हैं, जब उनको वीजा भी है उनके पास और उनको तुरंत यहाँ से एडवाइजरी जारी कर वो पाकिस्तान जाने के लिए, पाकिस्तान वापस जाने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, तो फिर सीमा हैदर को और उसके 3 बच्चों को भारत में क्यों रोक रखा है? सीमा हैदर फोर्स के लोगों से, हमारी जो भारतीय सेनाएं हैं उन फोर्स कर्मियों से सीमा हैदर अपने ताल्लुकात क्यों बढ़ाना चाहती थी? क्यों सुरक्षा कर्मियों में इतना इंटरेस्ट रखती थी? ये सवाल खड़ा करता है कि सीमा हैदर कहीं ना कहीं हमारे देश की खुफिया बातें पाकिस्तान को या जहां से उसका लिंक है वहां को देती है। और इसमें सचिन चीमा, जो सीमा हैदर का नाजायज पति है, वो भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ऐसा तो नहीं है कि एक मोटा पैसा कमाने के लिए, मोटे पैसे की फंडिंग के लिए सीमा हैदर ने और सचिन मीना ने ये एक षड्यंत्र रचा हो, षड्यंत्र रचकर लोगों की हत्याएं करवाकर अपने आप को एक वो अमीर होना चाहते हो। सीमा हैदर का अपने पति से तलाक भी नहीं हुआ, सीमा हैदर के पास भारत आने की वीजा भी नहीं है, सीमा हैदर के पास भारत आने के लिए पासपोर्ट भी नहीं है। फिर वह अपने 3 बच्चों के साथ भारत में कैसे रह सकती है? इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा गिरोह, कोई ना कोई बड़ा ऐसा मामला लगा हुआ है जिस वजह से हमारे भारत देश में सीमा हैदर को संरक्षण मिल रहा है। इसलिए हमारा यह कहना है, सीमा हैदर सचिन मीना की इलीगल वाइफ है, क्योंकि उसको अपने पति से तलाक नहीं हुआ है। दूसरी बात, भारत सरकार ने अभी उसको ना तो कोई वीजा दी है
और ना ही भारत सरकार ने उसको भारत में रहने की कोई नागरिकता दी है। इसलिए हमारा भारत सरकार से यह कहना है, पूरे देश की जनता का हमारा यह कहना है भारत सरकार से, कि सीमा हैदर को तत्काल भारत से निकाला जाना चाहिए, उसको तुरंत वापिस पाकिस्तान भेज देना चाहिए, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी घटनाएं हमारे देश में दोबारा ना घटे। अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत, ऐसा हमारे देश की सरकार को क्या लगाव है? अरे इनलीगल तरीके से जब आप किसी और देश के व्यक्ति को हमारे भारत देश में नहीं रख सकते हो, तो सीमा हैदर को आप क्यों रखे पड़े? उससे आपका क्या मोह माया है? उससे आपका क्या लगन है, क्या मोहब्बत है, क्या प्यार है उससे? इसलिए दोस्तों, सीमा हैदर का भारत से जाना बहुत जरूरी है और पूरा देश इस बात की मांग कर रहा है कि ये हमारे देश की खुफिया बातें किसी भी तरीके से कहीं पाकिस्तान तो नहीं पहुंचाती, कहीं और अन्य देशों को तो नहीं पहुंचाती, क्योंकि जब वो खुफिया तरीके से भारत में आ सकती है तो उसके ऊपर कैसे विश्वास किया जा सकता है, कैसे उसके ऊपर यकीन किया जा सकता है कि वो हमारे देश की खुफिया बातें वहां ना पहुंचाती हो? आतंकवाद को बढ़ावा देने में सीमा हैदर का कोई हाथ तो नहीं है। इसलिए सीमा हैदर का और सीमा हैदर के पूर्व पति हैदर का और जो अब इनलीगल हस्बैंड है उसका सचिन मीना, जो नोएडा का रहने वाला है, नोएडा के किसी एक गांव का रहने वाला है, इन तीनों का और सीमा हैदर के तीनों बच्चों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। नार्को टेस्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और 100% सीमा हैदर इस कांड में इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि भारत सरकार की सपोर्ट लगातार 2023 से आज तक सीमा हैदर को है। अब बहाना बनाया जा रहा है कि सीमा हैदर की बच्ची की तबीयत खराब है। सीमा हैदर की बच्ची की अगर तबीयत खराब है तो अगर पाकिस्तान सीमा हैदर को भेजा जाएगा, उसके बच्चों को भेजा जाएगा, तो क्या वहां पर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा? वहां पर डॉक्टर नहीं है, वहां पर इलाज नहीं मिलेगा। और यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में सीमा हैदर को और उसके बच्चों को जान का खतरा है। उसका हस्बैंड और पाकिस्तान तो सीमा हैदर को वापिस मांग रहा था, कोई जान का खतरा नहीं है। अगर सीमा हैदर को और सीमा के तीनों बच्चों का कत्ल हो जाता है तो क्या उनके लिए कानून नहीं है, उनके लिए अदालत नहीं है? ऐसे ही मार देंगे और उनके खिलाफ कोई केस फाइल नहीं होगा? अगर सीमा हैदर को या सीमा के बच्चों को कोई आतंकवादी या पाकिस्तानी नागरिक मार देता है तो उनके खिलाफ केस फाइल होगा और वो जेल जाएंगे। इसलिए ये पिली नहीं ले सकते आप। इसलिए सीमा हैदर के वकील या सीमा हैदर के जो नाजायज पति है और जो उसकी नाजायज बच्ची है, जो सीमा हैदर के नाजायज रिश्ते वाले हैं, वो इस चीज की पिली या ग्राउंड नहीं ले सकते कि उसकी जान को खतरा है, उसकी बच्ची बीमार है, उनको छोड़ दिया जाए, भारत में रहने दिया जाए। ये कोई कानून में नहीं लिखा हुआ है, हमारे भारतीय कानून, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी विदेशी नागरिक हमारे भारत में बिना वीजा के वहां से भाग कर आया और बिना वीजा के यहाँ रह ले। ऐसा कोई कानून नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं भारत सरकार से, या तो भारत सरकार अपना इस्तीफा दे या भारत सरकार सीमा हैदर को तीनों बच्चों सहित पाकिस्तान रिटर्न करे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों।